पीटीआई को भी रात को इंसाफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया। अदालत का शीरी मजारी का मोबाइल फोन, दीगर चीजें भी वापस करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तारी में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने और शीरी मजारी को घर में भी सिक्योरिटी देने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिरुल्लाह ने समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। टीवी से पता चला कि शीरी मजारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई, तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। मैंने सुना कि उन पर ये मुकदमा जो है वो उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ और वो कोई 800 कनाल की अराजी जो हुकूमत पाकिस्तान की शायद अराजी है। मुझे डिटेल्स अभी नहीं पता मुकदमे की। सुना एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी का सुनकर दुख हुआ। उन पर मुकदमा बुज़दार दौरे हुकूमत में ही दर्ज हुआ। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है तो उसकी कोई वजह होगी ही। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, बोली जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं था, इनके ऊपर 800 कनाल की अराजी पर कब्जे का इल्जाम है। शीरी मजारी को अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब देना चाहिए। वो बेकसूर साबित हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज उनके साथ खड़ी होंगी। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर पीटीआई का रेला एक बार फिर शहर इख्तिदार से टकराने को तैयार। इमरान खान इतवार को लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे। हुकूमत भी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। इमरान खान के मुतवक्को गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर में डेरे। लॉन्ग मार्च तक पेशावर में ही क़याम करेंगे। हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो शक शुबे का इजहार किया जाएगा, तो फिर ऐसी जो सूरत हाल है उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने तो इत्तेहादियों को इत्माद में लेके हम आवाम से रुजू करें। लॉन्ग मार्च की तारीख दें और इस्लामाबाद में लोग लेकर आएं। राना सनाउल्लाह का कप्तान को चैलेंज, बोले हमारे हाथ पांव बांधे गए तो हो सकता है कि अवाम के पास जाएं, हमें रोका गया तो फिर जो जिम्मेदार है वो भुगतेगा। मईशत की तबाही नालायक और नाअहल टोले ने की, ये हमारा किया धरा नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का फैसला है कि हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। सीनियर हुकूमती वज़रा और पीपल्स पार्टी के कायदीन की भी शिरकत। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू और मशावरत। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकात में बाहमी ताउन से मुल्की मईशत को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए इक़दामात उठाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमसा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर ने सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब को तहकीकात में कुछ न मिला और बरतानिया में भी बेगुनाह साबित हुआ। मेरे पास हराम का पैसा होता तो पाकिस्तान क्यों आता। मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए, मेरे असासे FBR में रजिस्टर्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। दुनिया के 5वें बड़े मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म फर्दे जुर्म के लिए अदालत में हैं। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर-ए-आला भी फर्दे जुर्म के लिए हाजिरी पर है। अदालत आम मुकदमात की तरह केस ले तो जमानत खारिज होते ही दोनों जेल में जाएं। फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले सियासत में इखलाकियात नहीं होंगी तो ऐसे शर्मनाक वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। तर्स बढ़ता चला जा रहा है। जिस मुश्किल में शहबाज शरीफ को आपने बिठाया हुआ है, उसको गरीब को ये नहीं समझ में आ रही किसने ला के बिठा दिया है, ना उसको ये समझ में आ रही है कि क्यों बिठा दिया है।
इख्तियार उसके पास कोई नहीं है। ये शरीफ खानदान का एक पुराना फार्मूला है, इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, लूट मार करो और वापस इक़्तिदार में आकर अपने केसेस को बंद करवाओ। प्रिजनर वैन्स भी ये लेके आए थे। इमरान खान के टाइगर्स कान खोल के सुन लो, किसी कैदी वैन से नहीं डरते हैं। और सियालकोट में ये इमरान खान के जो टाइगर्स है ना, उन्होंने एक ट्रेलर चलाया था, अभी पिक्चर बाकी है इम्पोर्टेड हुकूमत वालों। मरियम नवाज को सिक्योरिटी दी जा सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं? हुकूमत जितना ताकत का इस्तेमाल करेगी उतना ही रद्द-ए-अमल आएगा। शहबाज शरीफ पर तरस आ रहा है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक हबीब बोले, शहबाज शरीफ NRO2 के लिए इक़दाम कर रहे हैं, इनका एजेंडा है इक़्तिदार में आओ और माल बनाओ। उस्मान डार कहते हैं लॉन्ग मार्च में रुकावट डाली गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इंशाल्लाह जो मैं आगे दिन देख रहा हूँ उसमें एक लाइन लग जाएगी तहरीक इंसाफ की टिकटों की ख्वाहिशमंद हजरात की इलेक्शन से पहले। ये मेरी पेशन गोई है और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद और 2/3 मेजॉरिटी के बाद वजारत के ख्वाहिशमंदों की लाइन लग जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पंजाब में 30 साल शरीफ साहिबान की हुकूमत रही। सूबा बहावलपुर कोई सियासी मुतालिबा नहीं, मुआशी जरूरत है। कुछ लोग नहीं चाहते जनूबी पंजाब हकीकत बने। मुझे अब किसी वजारत और अहदे की तलब नहीं। मेरी पेशगोई है PTI के टिकट्स के लिए उम्मीदवारों की लाइन लग जाएगी। सदर मुमलिकत का उमर सरफराज चीमा को गवर्नर रहने का मुतालबा मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया, बलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब होंगे। 10 रोज में सदर का जवाब न आने पर बलीगुर रहमान हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म का जवाब, वज़ीर आज़म ने शेख बलीगुर रहमान को गवर्नर नामजद करने की एडवाइस दूसरी बार सदर मुमलिकत को भिजवाई। सदर ने उमर चीमा को ओहदे से हटाने से इनकार करते हुए नजर सानी का कहा था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ी तब्दीली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर राजा परवेज अशरफ को कमेटी से निकाल दिया गया। आमिर डोगर, रियाज फतेहाना को भी कमेटी से निकाल दिया गया। चेयरमैन PSC राना तनवीर ने कमेटी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। चेयरमैन PSC का तकर्रुर होगा। तहरीके इंसाफ का पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट। सेनेट में नुमाइंदगी के बावजूद कमेटी के लिए चेयरमैन को नाम देने से इनकार। हुकूमत का तहरीके इंसाफ के बगैर ही पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। स्पीकर की तरफ से पार्लिमानी लीडर्स को जल्द नाम भिजवाने की हिदायत। अभी तक शाहजैन बुगटी, गौस बख्श मेहर और किश्वर जहरा के नाम मौसूल हुए। स्पीकर की तरफ से आइंदा हफ्ते पार्लिमानी कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। हाय रे गर्मी, मुल्क में बिजली का बहरान फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। बदतरीन गैर-एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को हलकान कर दिया। शहरी इलाकों में 12, देहात में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। हुक्काम बाला बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाएं, अवाम की दुहाई। पाक फौज की पीर को डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियां। 54 देहातों में पीने के साफ पानी के लिए 63 वाटर बाउजर्स लगाए गए। ISPR के मुताबिक फाल तालाबों से पंपिंग क्लोरिनेशन के बाद पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। साफ पीने के पानी की फराहमी से इमदादी सरगर्मियों में मजीद सहूलत होगी। 3500 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी। WHO के हुक्काम ने मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया।